अब जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हुई हैं, इसके बाद कोई इम्पैक्ट आया है वहाँ की प्रॉपर्टी पे? वो तो है, देखो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं आएगा। जो गरीब इन्वेस्टर्स होंगे, जो माइंडसेट जो इमोशन से ड्रिवन है, वो डरे जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं दुबई घटिया है, अब गालियां देने शुरू कर देंगे। जो अमीर है उनको पता है कि भाई ये टेम्परेरी है। एक तरफ कहा जा रहा है फ्लैट्स की तरफ मत भागो, एक तरफ 100-200 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं और सारे बनने से पहले ही बिक जाते हैं। तुम्हारी औकात है 100 करोड़ का खरीदने की? जो कमिलियंस में 100 करोड़ खर्च रहा है वो सुनना है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर आपने मैं बुलवाई देके। लेकिन आपकी ये औकात वाली बातों से काफी लोग ऑफेंड भी होते हैं। होते रहे, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को 2 रुपए खर्चने में तुम्हारी जान निकल जाती है। कोच तुम हायर नहीं करते हो, अपने एम्प्लॉइज को रखते हो तो उनको रो के पैसे देते हो और तुम बनोगे मिलियनेयर। आपके हिसाब से कौन सी टॉप 3 सिटीज हैं टियर 2 में? ये फ्री की चीजें नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताओ। कंगले हैं ये मैंने। और आपके बहुत कहने पे मैं दूसरा बता रहा हूँ। अगले 10 साल में रियल एस्टेट बिजनेस को आप कहाँ देखते हैं? जितना पैसा आप इंडिया में कमा सकते हो 10-15 साल में, और अगर आप अमीर नहीं हो ना तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि सिविल वॉर हो, कभी नहीं चाहिए। इकॉनमी गिरेगी। इकोनॉमी दिल्ली एनसीआर की बात की, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इसको आप कैसे रैंक करेंगे अगर आपको इन्वेस्ट करना हो? हेलो दोस्तों, यूएनआई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज का यह पॉडकास्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे होने वाला है। हम सभी इन्वेस्ट तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि राइट इन्वेस्टमेंट है, पैसा मल्टीपल होगा, फ्लैट की तरफ जाएं, फ्लोर की तरफ जाएं या लैंड की तरफ जाएं, टियर 1 में इन्वेस्ट करें, टियर 2 में इन्वेस्ट करें या टियर 3 में जाएं, कहाँ पैसा जल्दी से जल्दी मल्टीपल हो सकता है। और ये बातें हमें समझाने वाला कोई नहीं होता और इस चक्कर में कई बार हम अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट हैं जो आपको रियल एस्टेट में किस तरीके से राइट इन्वेस्टमेंट की जाए, राइट माइंडसेट के साथ, मिलेनियर माइंडसेट के साथ, बहुत ही डीप में, डेप्थ में और क्लैरिटी के साथ समझाएंगे, बहुत ही बिंदास तरीके से। अगर आप उन बातों को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो आज के इस पॉडकास्ट में आपके पास बहुत कुछ सीखने को है। कैसे, सबसे पहले बात आती है मिलेनियर माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जाए। मिलेनियर माइंडसेट क्रिएट होते ही आप अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए। और हमारे सर के दिए हुए टिप्स और ट्रिक्स से तो मुझे लगता है आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन ही जाएंगे। तो पॉडकास्ट को प्लीज़ बीच में मत छोड़ेगा, मेरी रिक्वेस्ट है, एंड तक पूरा देखिएगा क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। वेलकम टू यूएनआई टॉक शो सर। थैंक यू सो मच रुचि, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? कॉफी जब तक मिलती रहेगी मैं बढ़िया रहूंगा, अगर कॉफी नहीं दोगे तो लड़ाई हो जाएगी। अरे क्या बात है सर, इसलिए पहले ही हमने अरेंज कर रखे पहले है। कॉफी वॉफी देते रहना बस, बाकी सब ठीक है मेरे को। बिल्कुल। बस सर, इसी एनर्जी के साथ हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जी। सर, जैसे मैंने भी हमारे व्यूअर्स की तरह सोशल मीडिया पे आपको बहुत सुना है जी। और एक बात मुझे जो आप हमेशा बोलते हैं, मिलेनियर बनने के लिए माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। जी। आप सिर्फ इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन सकते, मिलेनियर नहीं बन सकते। जी। तो हम रियल एस्टेट पे तो बात करेंगे ही क्योंकि जी। आप एक्सपर्ट हैं कि हमारे व्यूअर्स किस तरीके से इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इंडिया में, अब्रॉड में। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जी। माइंडसेट, कि हम मिलेनियर माइंडसेट को कैसे क्रिएट करें। देखो रुचि, हम ना एक्चुअल में ना बस सुनी सुनाई बातें करते हैं, राइट? हर एक बंदे को पता क्या लगता है कि भाई मेरे पास पैसा होगा ना मैं इन्वेस्ट कर लूंगा। जी। ये सरासर झूठ है। आपने 1000 बार देखा होगा या आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने लोग भी जिन्होंने भी लॉटरी जीती है उनका 3 साल बाद क्या हाल होता है। बिल्कुल, जो केबीसी के पहले करोड़पति थे। करेक्ट। जी। क्या हुआ था उनका, आपने अभी बताया? खत्म है, आज बैंकक्रप्ट हो गए। हाँ। समझ रहे हो आप? आपकी औकात नहीं है करोड़पति बनने की, पर आप बोल रहे हो कि मेरे को करोड़पति बना। और 1 करोड़ भी नहीं था, 5 करोड़ था। क्या हुआ? जीरो हो गया ना। जीरो। वो इसलिए होगा क्योंकि भाई साहब जो उनका माइंडसेट था या उनका जो हम बर्तन बोलते थे, जिसको हम ये वाला बर्तन, सबसे इंपॉर्टेंट बर्तन है जो आपका ये है। बस अगर आपने इसको बड़ा कर लिया तो आप 1 करोड़ छोड़ो, आप 100 करोड़ भी कमा सकते हो। ओके। पर आपकी औकात है मतलब ये 2 रुपए वाली, है ना, छोटा कप वाली, और तुम मांग रहे हो मालिक से कि मेरे को टैंकर दे दो। आपकी औकात ये है कप छोटे छोटे वाली, मतलब दिमाग इतना है, सोच इतनी छोटी है, दूसरे को खुश होके आप देख के खुश नहीं होते हो, और आप मांग रहे हो कि मालिक मेरे को टैंकर दे दे। आपको टैंकर कभी नहीं मिल सकता, गारंटेड, लिख के ले लो। माइंडसेट से क्या होता है कि आपका जो दिमाग है ना वो खुल जाता है, वो लगता है यार हाँ यार
अगर मेरे नेबर ने कोई गाड़ी ले ली है ना, तो मेरे को उसको दिखाने, नीचा दिखाने के लिए ना एक बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है जी पर आप टुच्चे हो। जी आप तब तक गाड़ी लेके नहीं आओगे जब तक वो ना लेके आएगा, और जैसे वो गाड़ी लेके आएगा फिर आप ले आओगे। अच्छा करो भी क्या, बस एक बड़ी, इससे एक बड़ी, इतने टुच्चे हो तुम। जब तक तुम ये अपना टुच्चपना नहीं छोड़ोगे ना, तुम मिलियनेयर नहीं बन सकते। ये गारंटेड है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इन सबको 100 में से 99 बंदों को पैसे दे भी दूंगा $1 मिलियन, ये वही जो जो एबीसी वाले लोगों के साथ हुआ है और जो लॉटरी जीतते हैं, जो भी साथ उनके हुआ है, वही इनके साथ होगा। इनके पास पैसा नहीं बचेगा 3-4 साल के बाद। कुछ एग्जाम्पल या कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, वो 100 में से एक ही होगा बस। इसीलिए समझने की कोशिश करो। एक तो होती है सक्सेस, आती है छोटे टाइम के लिए। जी वो क्या होता है, बहुत लोगों के एग्जाम्पल हिस्ट्री पड़ी हुई है, बिग बुल भी थे एक, जो होते थे, सब सब पता तुम्हें है ना। वो छोटे टाइम की सक्सेस है। जो बंदा छोटे टाइम की सक्सेस लेगा वो भी लॉटरी, और उसका एक ही काम है, ओके सक्सेस होनी चाहिए लंबी। वॉरेन बफेट क्या 93 का हुआ है, अब रिटायर हुआ वो जाके, पर उसने, गरीबों समझने की कोशिश करो प्लीज, तंगलो, उसकी, वॉरेन बफेट की 99% जो वेल्थ है ना, वो 60 साल के बाद बनी है। जी 14 साल से वो बंदा स्टॉक्स खरीद रहा है, इन्वेस्टिंग कर रहा है। उसकी जो वेल्थ है वो 60 के बाद, 99% जो वेल्थ बनी है उसके बाद बनी है। पर तुम कंगले हो ना, तुम्हें सब कुछ कल चाहिए। और जो ऐसा माइंडसेट लेके चलेगा, इसीलिए तुम्हें सब कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। तुम अपनी औकात बढ़ा लो, अपने आप पे काम कर लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा यार। लेकिन आपकी ये औकात वाली बातों से काफी लोग ऑफेंड भी होते हैं। होते रहे, मेरे को क्या लेना देना इनसे, मेरे को औकात का मतलब है कि माइंडसेट मैं बड़ा कर लूं, ठीक जी है। ₹2 खर्चने में तुम्हारी जान निकल जाती है। हम्म, कोच तुम हायर नहीं करते हो, अपने एम्प्लॉयज को रखते हो तो उनको रो रो के पैसे देते हो, और तुम बनोगे मिलियनेयर। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं औकात। ओके माइंडसेट। माइंडसेट है, हम्म आप इसको ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ अट्रैक्ट कर लोगे आप। इसको हम कैसे इस पे काम करें? अपने आप पे काम करो। पॉजिटिविटी। बट ये एक बड़ा ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपने बोला जेलेसी या एनवी हम कह सकते हैं कि कोई कार लाया, बहुत लोग हैं, मैं कहूँगी 1% नहीं है, 99% है कि किसी की कार देख के, किसी की सक्सेस देख के, किसी का घर देख के जेलस होते ही होते हैं। स्टिल वो अभी भी मिलेनियर हैं जो हैं, और वो ये चाहते हैं हम इससे भी बिलियनियर बने। तो इस माइंडसेट को हम कैसे पॉजिटिव करें? क्योंकि जो अमीर हैं वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जो गरीब हैं, या हम गरीब नहीं बोलेंगे किसी को भी, किसी की नहीं, गरीब बोलो उनको, है वो। अब उसको हम क्या कह सकते हैं कि वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए, उसमें डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया या अपना माइंडसेट पॉजिटिव नहीं था। उनकी सर्कमस्टांसेस उनके वही जानते तो हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान उनको देगा? उनकी डेस्टिनी नहीं है, क्योंकि उनकी औकात नहीं है, इसलिए भगवान दे नहीं रहा उनको। हाँ, इसीलिए हम आज आपके साथ पॉजिटिव कर रहे हैं कि जो अभी तक वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए हैं, जी। वो सबसे पहले अपना माइंडसेट कैसे पॉजिटिव करें। और अगर किसी के पास पैसा कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे इन्वेस्ट करे, क्योंकि रियल एस्टेट को एक ऐसी चीज़ माना जाता है कि पैसा वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, और सबको समझ नहीं है। लोगों को वही आपकी वाली बात, पैसा लगाओ और वो सोचते हैं कल ही डबल हो जाए, या घर, सबसे पहले जो एक माइंडसेट आता है घर बनाओ, जिसको आप हमेशा मना करते हैं। गरीब लोग करते हैं ये काम, मैं नहीं करता ये काम। लेकिन अमीर तो अपने घर में रहते हैं। अब हम दैट्स फाइन, पर उनकी वेल्थ कितनी होती है, वो मिलियनेयर होते हैं ऑलरेडी। हुँ, आपकी बात ठीक है, पर उनके पास पैसा फालतू है, ज्यादा है, वो कर सकते हैं। तुम क्या करते हो, एक फ्लैट ले लेते हो, 30 साल की मॉर्गेज ली, लोन लिया, मर के खत्म। क्या कर लोगे अब? क्या क्या करोगे इसके बाद? आप समझ रहे हो? हुँ, वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी औकात है, क्योंकि वो उतनी वेल्थ क्रिएट कर क्रिएट चुके कर हैं। चुके, राइट हुँ, है। आपकी क्या है? आपके पास इतने ही पैसे होते हैं, उसके लिए आप घर ले लेते हो और 30 साल के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हो। बट जैसे आज तक हम ये एक जो मिडल क्लास मेंटालिटी बोल लो, या एक आम जनता की जो मेंटालिटी होती है, हम ये सुनते आए हैं, अगर सर पे छत होगी, पेरेंट्स हों, हमारे घर में जो बड़े हैं, आप एक घर बना लो, उसके बाद आप कुछ भी करो, सो दैट कल को कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी होता है, तो एटलीस्ट घर वालों को टेंशन नहीं कि आपके पास रहने को घर नहीं है या किराया देने के लिए ये सब पैसे नहीं है। बकवासबाजी है रुचि, ये नहीं, ये एब्सोल्युटली गलत, रबिश है, ये हम गलत बातें सुनते आए एब्सोल्युटली हैं। गलत है। अगर आप बुजुर्गों के पीछे, अगर चलो पीछे जाते हैं, ठीक है, हुँ, बुजुर्ग क्या बोलते थे?
पंजाबी में मैं बता दूं, एक वो कहावत है, आपको समझ आए, कंगलो समझ लेना। वो बोलते थे कि कम्मा विचों घर बनते ने, घरां विचों काम नहीं बनते। समझ आ गई? बिल्कुल। समझ आई कंगलो के नहीं? कि भाई जो काम होते हैं ना, उसमें से घर बन जाते हैं। अगर आपका काम बढ़िया होगा, आपका बिजनेस बढ़िया होगा, तो एक छोड़ के 7 घर ले लोगे मेरे जैसे। हाँ। अगर आपके पास एक ही घर है, वहां से बिजनेस नहीं बनता। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि कंगले हो ना, तुम सोच नहीं पाते ना वैसे, और तुम अपने आप को चेंज भी नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम ये है तुम्हारी, चेंज नहीं करना तो रोना बंद कर दो भाई, कंप्लेन करना कंप्लेन करना बंद कर दो। क्योंकि मैं 1000 बार बोल चुका, रुचि देखो, सबके बस की बात नहीं है, बिल्कुल मेरे को पता है। मैं कहता भी नहीं तुम करो। मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूं कि 90% लोग मेरे पॉडकास्ट मत देखा करो, तुम्हारे से होगा नहीं, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, गारंटी नहीं होगा। और मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे को तुम पे फोकस ही नहीं करना। मेरे को भाई उन 10% लोगों से बात करनी है जो मेरे को पता है वो अपनी खुद की जिंदगी बढ़िया करेंगे, अपने घर वालों की जिंदगी बढ़िया करेंगे, और दुनिया की, समाज की जिंदगी बड़ी करेंगे। क्योंकि जब जब किसी बड़े, जिसकी सोच बड़ी होती है ना, जब उसके पास पैसा आता है ना, तो उसको पता है कि भाई मेरे पास ये पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया है कि ये मेरे को दुनिया में भी बांटना है। तुम्हारे पास 10 रुपए देते तुम्हें किसी को जान निकल जाती है, तुम रोटी किसी को खिलाते नहीं हो, कपड़े तुमने जिंदगी में किसी को दिए नहीं होंगे, बकवास करते हो तुम, पैसा तुम्हें मिलेगा। पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। जी बिल्कुल सही बात है। आप मानते नहीं हो, आपकी जान निकल जाती 2 रुपए देने किसी को, कैसे हो पाएगा? तो इसलिए भाई 90% लोग ये पॉडकास्ट बंद कर दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम मत देखा करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मेरे को पता है। और मेरे को तुमसे बात भी नहीं करनी है। मैं उन 10% लोगों पे फोकस हूं जो जिंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हैं और दुनिया की भी जिंदगी बदलना चाहते हैं। जी। तो अब हम ये माइंडसेट चेंज कैसे करें? आप पहले इसके लिए रूल्स बताइए हमें, 5 रूल्स। पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंगलों के बस की बात नहीं है ये। जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि अपने दिमाग में वो बहुत बड़ा है। उसको पता है कि भाई अगर मेरे पास पैसा नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भाई बहुत खुश हूं। ऐसे हजारों बंदों को आप जानते होगे, आप भी जानते होगे, जो आपके पास रहते हैं या आपके रिश्तेदार में है, चाहे उनके पास दुनियावी तौर पे चीज है या चाहे नहीं है, वो दुनियावी तौर पे अमीर है या नहीं है, पर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होती है। वो ना किसी से फालतू बोलते हैं, वो किसी से मांगते नहीं है। मंगतो तुम सीक्रेटली किसी अमीर लोग को देखते हो ना, पागल हो जाते हो, भाई मैं इसे ले क्या लूं। ये मंगता माइंडसेट है। जिस लोगों की मैं बात कर रहा हूं ना, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर होती है, जिनके पास ज्ञान होता है, उनके पास अगर कुछ नहीं भी होगा, उनका दिमाग में पता क्या होगा, यार कोई बात नहीं, मैं ये देखूंगा, अगर मेरे जेब में 1 रुपया पड़ा ना, तो मैं इसको यार 90 पैसा कैसे दे दूं। ये होता है अमीर माइंडसेट। ओके। जिगरा होना चाहिए। जिगरा नहीं है तुम में यार, तुम साला मर जाते हो रिक्शे वाले को पैसे देने के लिए, उसके साथ तुम नेगोशिएशन करनी शुरू कर देते हो। जब मॉल जाते हो कॉफी खरीदते हो तब तो नहीं करते कोई। जी। कंगला माइंडसेट है ना ये। इनफैक्ट यार कोई आपकी मदद कर रहा है, आपको पता है भाई रिक्शा चला रहा है या भाई अपना ऑटो चला रहा है, कुछ भी है, उसको ज्यादा पैसे दे यार, का भैया आप कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच यार, आप है आपका। टैक्सी में जब जाते हो तब तो नेगोशिएशन नहीं करते तुम, क्योंकि ओला वाले ने होते हैं या जो उबर वाले, उनके पैसे डन है। सब्जियों वालों के साथ आप नेगोशिएशन करते हो। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, कंगले मत बनो। याद रखा करो, जब तुम मॉल में घूम रहे थे, कहीं और जगह घूम रहे थे, तब तुम नेगोशिएशन क्यों नहीं करते हो? फिर तुम ना देने वाला बनना शुरू कर दो। पर देखो रुचि, इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, 90% लोग क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना खुद नहीं होता। क्या नहीं होता? ना उनके पास माइंडसेट होता है, ना उनके पास ज्ञान होता है, ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है, इसलिए दे नहीं पाते। ये क्या दे पाएंगे ये? उसके लिए अपने आप पे काम करना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, पॉडकास्ट सुनने पड़ते हैं, बैठना पड़ता है। और ये जो चुभने वाला है सबको, कंगलो मरने वाले हो तो तुम्हें बोलने वाला हूं, वनवास काटना पड़ता, तुम्हें पता है? वनवास का एक बहुत बड़ा रीजन था पहले भी टाइम पे जब होता था, तो उस टाइम पे आपके पास ज्यादा लोग नहीं होते थे, आपको अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती थी, अपने आप बैठ के मेडिटेशन करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी, अपने आप को सुधारना पड़ता। आप बैठ नहीं पाते हो, आपका फोन आपको 2 मिनट ना मिले, आपकी सुनोगे फिर मेरे से कुछ, आप नहीं बैठ, इनमें इतना दम नहीं है कि ये 1 घंटा अपने आप ऐसे बैठ जाए, नहीं बैठ पाएंगे ये। बहुत मुश्किल है आज की डेट में। इनको 5 मिनट फोन नहीं मिलता है, इनको पता नहीं क्या हो जाता है, एडिक्शन हुई पड़ी है इनको। 1 घंटा तो कहां बैठेंगे ये? अकेला बैठना शुरू कर दो, मैं कह रहा हूं 1 घंटा, इनकी जिंदगी ना बदलनी शुरू हो जाएगी। बदल एक्सरसाइज नहीं करके राजी है, जो बेसिक चीजें हैं वो करते नहीं, इनको मिलियनर बनना है, कैसा हो पाएगा ना? तो पावर, सेल्फ पावर, रिस्पेक्ट। पावर जी। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से जो पावर है ना, उससे सब कुछ आ जाएगा।
पावर, अब पावर का मतलब ये है कि भाई मेरे को ये जो बिस्किट है ना, जो मेरे को उन्होंने ला के रख दी है, जब से मैंने खाए नहीं है, ये मेरी पावर है कि मैं नहीं खा रहा हूं, ये पड़े हुए मेरे सामने, तुमसे रुका नहीं जाता। और ये नमकीन भी पड़ी है, भी दिखा देता हूं, ये देखो, ये तुमसे रुका नहीं जाता। कितनी देर के पड़े भाई, ये 10-15 मिनट हो गए जब से पॉडकास्ट स्टार्ट करा। इनसे इनसे खाया नहीं रोका जाता अपने आप से, ये बकवास कर रहे हैं, मिलियनेयर बनना है इन्होंने, क्योंकि मिलियनेयर बनने के लिए डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, और उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, और दिमाग में ऐसे चाहिए होता है कि भाई हाँ गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अगली बार कर लेंगे। तुमसे खाना नहीं रुका जाता, बकवास कर रहे हो तुम, मिलियनेयर बनना है इन्होंने। अगर ये खाने से कंट्रोल करना शुरू कर दे, 1 घंटा बैठे और आधे दिन तक कुछ ना खाए। मान लो मैं जब ऑस्ट्रेलिया होता हूँ ना, तो मैं दिन की 1 मील खाता हूँ बस, दैट्स इट। ओके। दिन की 1 मील है तुम्हारे में, तब 4 दिन होते हैं, 5वें दिन तुमसे बस हो जाती है, बस बस मेरे से बस हो गई। अब कॉफी इसलिए पी रहा हूं क्योंकि मेरा गला खराब है, ताकि मेरा गला जो है नरम रहे, नहीं तो मैं ये कॉफी भी नहीं पीता। अगर मैं ये कॉफी पीता तो मैं ब्लैक कॉफी पीता, ओके। क्योंकि दूध वाली कॉफी से क्या होता है, आपका इंसुलेशन जो है स्पाइक हो जाता है, और 1 मील अ डे का मतलब यही था कि भाई मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखूं। वो सिर्फ गले खराब करके मैं पी रहा हूं, तो मैं, क्योंकि इनसे मैंने बोला, मैं कहा ब्लैक कॉफी मिलेगी, कहते नहीं ब्लैक कॉफी नहीं मिलेगी, और दूसरे वाले मैं कहता दे दो यार, क्योंकि गला बचा के रखना जी। 2 चीजें कर लेंगे सिर्फ, अगर ये 1 साल 2 चीजें कर ले, रोज 1 घंटा बैठना शुरू कर दे बिना फोन के, और उससे पहले ये कहते हैं 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ के 1 घंटा कुछ ना, मतलब फोन पकड़े, शांति से बैठना है, ठीक है, उसके बाद खाना नहीं खाना है आधे दिन तक। कैसे नहीं बदलेगी इनकी जिंदगी, गारंटी है, करके देख लो 1 साल, ना बदलेगी तो मेरे को पकड़ लेना आके। भाई मिलियनेयर बनने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, प्लीज आप करके देखें। करके देख लो, ना जिंदगी बदलेगी मेरे को आके पकड़ लेना, पक्का नहीं हो जी। पाएगा इनसे, 90% लोगों से नहीं होगा। और ये कई बार ना बड़े कमेंट आते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ठंडे पानी से नहाने से क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, जो मर्जी हो जाए ना, इससे क्या हो जाएगा। अरे भाई साहब, कभी करा तुमने? तुम्हें पता जब तुम ठंडा पानी डालते हो तुम्हें रोज डर लगता है। आज 6-7 साल हो गए मेरे को ना ठंडे पानी से नहाते, 7 साल हो गए, और दिल तो मेरा नहीं करता 7 साल के बाद, पर नहाता हूँ क्योंकि मेरे को अपना माइंड कंट्रोल करना है, मैं अपने माइंड को रन करूंगा, माइंड मेरे को रन नहीं करेगा। ओके। इनको पता नहीं है ना, कैसे बताऊं मैं इनको, मिलियनेयर बनना है इन्होंने, प्यो वाला। बस अब आप आ गए ना सर, बनेंगे। और बनेंगे कैसे, कुछ करना पड़ेगा ना बनने के लिए। भाई प्लीज जो ये चीजें शुरू कर रहा है सर की बात सुन के, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना शुरू करें कि इस डेट पे हमने सर की बात सुन के ये शुरू कर दिया है, और 1 साल बाद भी हमारा पॉडकास्ट इसी प्लेटफॉर्म पे होगा, हमें जरूर नहीं, 1 बताइएगा। साल 6 महीने बाद कर लूंगा, तुम 6 महीने ही करके दिखा दो, तुमसे वो भी नहीं होगा। ये मैं बिलियनर बनने के, मिलियनर बनने के लिए तरीके आपको बता रहा हूं, ये माइंड कंट्रोल है भाई, माइंड कंट्रोल है ये। जो मुझे आपकी बात से समझ आया, सेल्फ कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, अगर वो कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पावर आती ही सेल्फ कंट्रोल से, पावर सेल्फ कंट्रोल से ही आती है। ठीक है, देन ये करके एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं मिलियनियर बनने के लिए। अब बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट पे। जी। किसी के पास काफी करोड़ों में है इन्वेस्ट करने के लिए, किसी के पास लाखों में है, जी। और किसी के पास हजारों में है। तो आज हम सब पे एक-एक करके सबके लिए बात करेंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि जो अभी कम कमा पा रहे हैं, उनको लगे नहीं इन्वेस्ट तो सिर्फ करोड़ों वाला ही कर सकता है। बट उससे भी पहले मैं एक क्वेश्चन मेरा और है, अभी जैसे हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। जी। मिडल ईस्ट क्राइसिस में हमने देखा दुबई में भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। 1 डेढ़ साल में प्रॉपर्टी ने वहाँ बहुत बूम किया था और इंडियंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे वहाँ। करेक्ट, 20%। जी, और क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट किया जा रहा था वहाँ से कि आप ये इन्वेस्ट कीजिए, आपको वीज़ा मिलेगा, गोल्डन वीज़ा, आपको सिर्फ 1% पे करना है, आपको रिटर्न्स अच्छी है, रेंट अच्छे हैं, तो ईएमआई तो यूँ ही निकल जाएगी और घर अपना दुबई में। तो अब जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हुई हैं, इसके बाद कोई इम्पैक्ट आया है वहाँ की प्रॉपर्टी पे? वो तो है, देखो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं आएगा। और अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वहाँ इन्वेस्ट बता रहा करना हूँ चाहिए या मैं, नहीं? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। हुँ। गरीब इन्वेस्टर्स जो होंगे और अमीर इन्वेस्टर्स क्या होंगे, माइंडसेट वाले। जो गरीब इन्वेस्टर्स होंगे, जो माइंडसेट, जो इमोशन से ड्रिवन है, वो पता क्या करेंगे, आप घर बेचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दुबई का, ओके। गारंटेड। वो डरे जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं दुबई घटिया है, आप गालियां देने शुरू कर देंगे। वही सिटी जहां पे ये मर रहे थे जाने के लिए, जहां पे ये इन्वेस्ट करने के लिए मर रहे थे, वो उसको गंदा बोलना शुरू कर देंगे। हुँ। ठीक है, पर जो अमीर है उनको पता है कि भाई ये टेम्परेरी है,
दुबई दुबई है, दुबई में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब दुबई में इन्वेस्ट क्या करना वो एक नेक्स्ट लेवल की कॉन्वर्सेशन है। पर सबसे पहले क्या होगा, पैनिक सेलिंग होगी एकदम से, ये हमेशा से चलता है। अच्छा। हाँ देखो, और ये कहेंगे नहीं दुबई घटिया, आज के बाद हम दुबई नहीं जाएंगे। अरे भाई, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। आप मिडिल ईस्ट में रहते हो तो आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। यस, दुबई की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ बाय द वे, कभी भी ऐसे बॉम्बिंग आप कह सकते हो नहीं हुई, ये पहली बार हुआ है। उससे ऑब्वियसली बहुत सारी रियल एस्टेट का शॉर्ट टर्म तो डेफिनेटली मतलब आप पैनिक सेलिंग देखोगे। पर अब मैं हूं मैं इस टाइम पे जाके बाय करूंगा। राइट, स्मार्ट तो इन्वेस्टर। एब्सोल्युटली, कोविड में जब 2020 में सब भाग रहे थे ना, तब मैंने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीदी थी। ओके, तो वहाँ उस टाइम पे मैं वहीं पे था, हाँ जी। हाँ जी, डिप्रिसिएशन था हाँ, हर बिकॉज़ जगह ऑफ था। कोविड। डर हाँ। डर आप डर देखते हो, मैं डाटा देखता हूँ। एक किताब है सिग्नल वर्सेस नॉइज, कभी जिंदगी में पढ़ लोगे तो आपकी जिंदगी बढ़िया हो सकती है, पर ये पढ़ेंगे तब उसके साथ कुछ होगा ना। मतलब ये सिर्फ बैठेंगे एंटरटेनमेंट देखेंगे, आया है दोबारा से जस्मीन बोलने आया है, गरीब बोलेगा, हमें कंगला बोलेगा, हम सुनेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मजे करेंगे, हम दैट्स इट। इनको मजा यही आ रहा है। पर इस टाइम पे ही बाय करने का फायदा। पर अब बाय क्या करना है वो सुन लो, अपार्टमेंट्स नहीं बाय करने, ठीक है। सबको पता है पीछे कुछ दुबई में बिका था भाई साहब, जितने का उन्होंने उस टाइम पे बेचा था ना, वो उस टाइम पे अभी बिक क्या, मतलब दूर दूर तक उतने का पैसे नहीं मिल रहे उनको। बहुत अच्छा। कम पैसे मिल रहे हैं, ओके। क्योंकि तुम्हें वो जानते हैं, इमोशनल जो लोग हैं ना, वो जो बेच रहे होते हैं ना, वो इन जैसे इन्वेस्टर्स को जानते हैं। उनको पता है कि भाई इनको ना इमोशंस में, हाइप में करके ना मैं फंसा लूंगा। वो साइकोलॉजी समझते हैं। पर तुम गरीब हो ना, तुम अब मेरे पे कोई साइकोलॉजी यूज करने की कोशिश करेगा, मेरे को पता है अच्छा ओके तू ये कर रहा है। 90% लोगों को पता नहीं चल रहा कि उनके पास साइकोलॉजी यूज हो रही है कि भाई हाँ बस आज ही बिकना जी, आज ही बिक जाएगा जी। मतलब यार, दुबई के अपार्टमेंट्स में ना ईओआईज होती है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको घर मिल गया, समझ रहे हो आप? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है आपको घर मिल गया। आपका मतलब है कि भाई हाँ, मेरे पे, मैं इस पे थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं, तो मैं इस पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं सोचूंगा। अब कई लोग सिर्फ ईओआई पे बोलते हैं कि भाई सब कुछ बिक गया। अच्छा। ओके। मतलब बहुत, ये तो इंडिया में भी होता है, तो है नहीं कि नहीं हाँ होता है, हाँ। कोई नई बात तो है नहीं। हम्म। पर आपको समझ नहीं आता कि ऐसी चीजें नहीं खरीदनी होती। हम, क्योंकि मैं बायर्स एजेंसी रन करता हूं, सो हम एक्चुअली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर्टी बाय करते हैं। अभी मैं एक शॉपिंग मॉल की नेगोशिएशन कर रहा था। अभी Okay. एक वहां पे एक वूल्सवर्थ है, मैं वो वूल्सवर्थ खरीदने गया था पर्थ में। ओके। तो मैं बड़ी बड़ी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व होता हूँ। मेरे को पता है, अपने क्लाइंट को हम ऑलरेडी बोलते थे भाई हम ऑक्शन में नहीं जाएंगे, वहां पे ना ऑक्शंस भी होती है। अनटिल अनलेस कुछ क्लाइंट बोल दे कि नहीं भाई हमें तो लेना ही है ये घर, प्लीज हमें कुछ करके दो, लेके दो, कुछ करो, फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई, अगर कोशिश करते हैं कि भाई पहले अगर हो सके तो पहले खरीद लो, थोड़े से फालतू पैसे दे दो, क्योंकि अब क्लाइंट फंस गया, अब उनके भी इमोशन जुड़ गए हैं। पर हम क्या करें, हम दैट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब, जी। कभी उनको लेके देना पड़ता है। पर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर हम ऑक्शंस में ना जाए, बिकॉज हमें पता है वहां पे मूर्ख हो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, प्लीज अंडरस्टैंड करना कि मैंने भी ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदी है, पर मैंने उसमें बहुत पैसा कमाया है, क्योंकि मेरे को पता है कि इस वैल्यू से ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। एक प्रॉपर्टी उसमें मैंने $1.5 लाख कमाया था, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी में, वो मैंने ऑक्शन पे खरीदी थी। पर सबके बस की बात नहीं है ये, अपने इमोशंस को चेक रखना कि भाई नहीं, इससे ज्यादा मेरे को नहीं खर्चना है। ये प्रॉब्लम है तुम्हारे, पर तुम्हें पता नहीं चलता ना ये। स्मार्टली करना है सारे काम। एग्जैक्टली। सो अपार्टमेंट्स नहीं खरीदने। अभी भी अगर आप लैंड खरीदने की कोशिश करोगे, लैंड मिलता है भाई दुबई में। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि हमने दुबई में हाई राइज बिल्डिंग्स ही देखी हैं हाँ जी, सब मिलता है। मोस्टली। तो वहाँ फिर आप वहाँ भी मना टाउन कर रहे हाउसेस हैं। मिलते हैं वहां पे, हाँ। उसमें आप लैंड पोर्शन ओन करते हो, हुँ। और भी आपको लैंड भी चाहिए तो वो दूर मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको लैंड नहीं मिलेगा। ओके। आपको मिलेगा, पर आपको दिखाया वो जाता है ना जो कि वो बेचना चाहते हैं आपको। बट लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं उन मल्टी प्राइस बिल्डिंग्स में। आप समझने की कोशिश करो, जब आपको दिखाया ही वही जाएगा जो आपको वो चाहते हैं बेचना। स्टीव जॉब्स को एक बारी किसी ने बोला कि भाई हम ना ये बना देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि लोगों को डिमांड ये है। वो कह रहा है लोगों को कुछ नहीं पता। अच्छा। कहता लोग मूर्ख है, लोगों को कुछ नहीं पता। कहता मैं बताऊंगा लोगों को क्या खरीदना चाहिए। उसने वही करा। उसने अपने जो भी प्रोडक्ट्स डिजाइन करा ना, वो खुद अपने आप पे करे,
कि भाई मेरे को पता है कि जो मैं लोगों को दिखा दूंगा वो खरीद लेंगे। 90% लोगों को समझ नहीं आ रहा, प्लीज अंडरस्टैंड करो ये। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये पॉडकास्ट जो है 90% लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप इमोशनली ड्रिवन हो, आप सास बहू देखते हो, आपको मूर्ख बहुत आराम से बनाया जा सकता है। यही बात कर रहे थे ना जी। ऑफ कैमरा, पता क्या कर रहे थे? लोगों को ड्रामा पसंद है, पता क्यों? क्योंकि तुम्हारे नस नस में तो सास बहू बसा हुआ है। अब तुम वैसे बन चुके हो, इसलिए तुम्हें ड्रामा करने का मजा आता है। तो ये जो लोग हैं मतलब ऐसा ही है, बट मर्जी है। देखो आप बार बार ना मैं वही बोलता हूँ, रोया मत करो, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने शुरू कर दो कि भाई ये मेरे से गलती हो गई थी, आज के बाद ये मेरे को नहीं करना। अगर मेरे से गलती होगी है तो भाई ये मैं रोऊंगा नहीं, पर ये इनसे वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ द माइंडसेट चेंज होता है कि हाँ यार गलती होगी, चल यार मैं ना सुधर जाता हूँ, या ना किसी प्रोफेशनल को हायर कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हजारों लोग आ चुके हैं हमारे पास आज तक, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करके आ चुके हैं। आज ही हमारा एक क्लाइंट है, 2 इन्वेस्टर्स से उन्होंने हमें प्रॉपर्टी, उनको हमने प्रॉपर्टी लेके दी थी ब्रिस्बेन में। उन लोगों ने $5 लाख कमाया एक साल में। ओके। 5 लाख पता कितना था गरीब हो? क्या नहीं पता? बता दूं? 3.5 करोड़। जी। कह रहे यार पहले हमें डर लग रहा था, टेस्टिमोनियल इन्होंने सुबह ही हमने रिकॉर्ड करा दोबारा से, क्योंकि एक साल के बाद ना हम रिव्यू करते हैं कि प्रॉपर्टी कैसी थी। अच्छा। वो $2 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, 1.9 की ली थी हमने। अब वो भी बता दो कितना होता है कि नहीं? नहीं हो पाएगा तुमसे। बता दूं कि ना, मतलब ऑलमोस्ट 13 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो। ठीक है, तो कह रहे भाई पहले हमें डर लग रहा था, क्योंकि हमें कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं ले रहा था, सब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे थे। तो हमें जो करने जा रहे थे वो हमें लग रहा था यार पता नहीं हम कुछ अजीब तो नहीं कर रहे, कुछ अलग तो नहीं कर रहे। कह रहा भाई आज तो बड़ा मजा आ रहा है। मैं कहा मजा तो आई ना भाई, 3.5 करोड़ तुम आगे बैठे हो एक साल में, और क्या चाहिए? सो आपको अगर अपनी गलती मानने में, अगर आपने मान ली ना मतलब, और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरी गलती है, आपको ग्रोथ में कोई बीट नहीं कर सकता, आपको बड़ा बनने में कोई नहीं रोक सकता। सो ट्रू। तो अब आपका कहना है कि जब डेप्रिसिएशन हो या ऐसा टाइम हो आए तो प्रॉपर्टी ले लेना ले लेना चाहिए। चाहिए, बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। आप डरो मत, पैनिक मत हो और बेचो मत। पर ये बेचेंगे इनको हम्म। 10% लोग। चलिए, एटलीस्ट अगर मैं कहती हूँ 100 में से 5% ने भी बात सुन के कहीं वेल्थ हाँ जी, हाँ क्रिएट जी, कर ऑफ ली। कोर्स आई एग्री। हाँ, तो तो मेरे को प्लीज, मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं हमारा पॉडकास्ट करने का भी फायदा हो एक जाएगा। फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, आपका बुलाएगा मेरे को फायदा हो जाएगा। बिस्कुट खाओगे? ये कंगलो तुमसे रुका नहीं जाएगा, सामने पड़े हुए हैं। जी। अभी तो हो गई दुबई की बात। जी अब हम आ जाते हैं अपनी इंडिया पे, जी, हमारा भारत महान। भारत इसमें महान है, अगर तुम खुद भी महान होने की कोशिश कर लो। अभी हमें खुद महान बनना है। हम्म, तो इसमें आप हमेशा कहते हैं, जो अभी आपने दुबई के लिए भी बोला कि डोंट बाय हाई राइज बिल्डिंग्स या जी फ्लैट्स। बट स्टिल मेरा वही क्वेश्चन है और इसको मैं थोड़ा-सा आप चाहूँगी आप एक्सप्लेन करें। सबसे पहले कि फ्लैट, फ्लोर और लैंड तीनों को लेने का क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है? और आप कैसे रैंक करेंगे कि अगर पैसा है, नंबर 1 पे क्या परचेज़ करें, 2 पे और 3 पे? देखो अगर आपके पास पैसा है तो सबसे जो लीस्ट इंटरेस्टेड जो होगा वो मैं फ्लैट्स में होऊंगा। ओके, तो अगर रही बात फ्लोर की, फ्लोर वुड बी माय सेकंड प्रेफरेंस। ओके। और अगर रही बात थर्ड, लैंड। जो वो लैंड होगा। सो ये मैं कैसे बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, लीस्ट से स्टार्ट करा मैंने, कंफ्यूज मत हो जाना। हुँ, सबसे लीस्ट जो इंटरेस्टेड है वो मेरा होगा, वो आपका होगा फ्लैट। फिर सेकंड पे आएगा फ्लोर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आप सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो वो होगा लैंड, क्योंकि लैंड पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। फ्लोर और फ्लैट में आप जमीन नहीं ओन करते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको पागल बनाया जा रहा है और आप पागल बन रहे हो क्योंकि आप सीखना भी नहीं चाह रहे हो। लैंड इज वेयर द मनी अप्रिशिएट्स। हुँ। यार रेड 2, वैसे मैं मूवीज ना कम देखता हूँ, मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि मेरे को सास बहू वाला काम नहीं ना करना। तो जो भी मैं मूवीज देखता हूँ ना तो वो ऐसी होती है कि इसमें आपका फायदा हो। हुँ। तो रेड 2 ना मेरे को बताई कि भाई ये रेड 2 देख तेरे लिए है। मैं कहा अच्छा यार रेड 2 देख लेना एक बार यार। अब रितेश देशमुख जो भी उसमें कर रहा है वो कर रहा है ना, पैसा घुमा रहा है, पैसा फनल कर रहा है, घूम के वापस आ रहा है, पर पैसा जा कहाँ रहा है? जमीन। ओके। जबरदस्त मूवी है अगर आपको वाकई समझना क्या है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो जब आपके पास जमीन होती है तो, मतलब बहुत कुछ।
क्योंकि जो वैल्यू है वो जमीन में ही रहेगी हमेशा, फ्लैट्स में कभी नहीं होगी। ये सच बात है, आप सही कह रहे हैं, बट इसके लिए ये भी देखना ज़रूरी है कि बड़ा प्लॉट होना चाहिए, छोटा प्लॉट होना चाहिए, बिकॉज़ एप्रिसिएशन तो आई गेस उससे भी आता है। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें आपका क्या बजट है वो भी डिपेंड करता है, राइट? मतलब आप कितना पैसे अफोर्ड कर सकते हो। हुँ, तो अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो इंटरेस्टेड बाय कर लो ना यार। टियर 2 सिटी चले जाओ, टियर राइट, 3 सिटी चले जाओ। राइट। आपका 1 करोड़ जो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में है, वो क्या ले देगा? वही फ्लैट टूटा फूटा। एलआईजी, एक में तो अब एलआईजी ही आता है। बस यही पैसा अगर आप कहीं और टियर 2 टियर 3 सिटी में लगाओगे, आपका पैसा ज्यादा बन सकता है। पर इमोशंस है ना, मतलब समझ नहीं पा रहे हो, मतलब आप समझना चाहते नहीं हो। और उसमें माइंडसेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हुँ, क्योंकि अगर आपको पता है यार, देखो समझने की कोशिश करो आप। कोई मूर्ख ही होगा ना ऐसा बंदा करेगा, उसको पता है कि भाई अगर मैं फ्लैट लूंगा ना तो यार मैं उतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा जो अगर मैं लैंड अगर टियर 2 टियर 3 में जाके ले लूंगा तो। जी। आपको पता होने के बावजूद आप कितने मूर्ख होगे या कितने इमोशनल ड्रिवन होगे, इमोशंस के ड्रिवन होगे कि भाई आप वो पता होने के बावजूद भी नहीं कर रहे हुँ, हो, अब वो ही कर रहे हो। जी। 1000 पॉडकास्ट आप देख चुके हो बैठ के अभी तक, 700 बार मेरे से गालियां खा चुके हो, पर अब फिर भी मतलब आपको समझ नहीं आई है। हुँ, वो ही मूर्खता। अब इसको मूर्ख नहीं बोलोगे तो अब क्या बोलोगे? बट समटाइम्स किसी का बजट नहीं है कि उसको टियर 2 या टियर 3 में भी जाके वो लैंड परचेज़ कर सके और फैमिली प्रेशर है, घर ले लो, घर ले लो, घर ले लो। यार अब ये तो थोड़ा ना ये जेन्युइन जिंदगी है, ये होता है। उसमें वही क्या है। है हुँ, कि इसमें ना आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करनी होती है। और बातचीत पता कैसे करनी होती है? डाटा लेके। अब तुमसे होता नहीं है वो। डाटा तुम करना नहीं चाहती हो क्योंकि उसमें मेहनत लगती है ना, थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, वो तुम करते नहीं हो। भाई एक बात बताओ, लॉजिकली लॉजिकली प्लीज सोच के 1 मिनट के लिए बात बताना, क्यों नहीं मानेंगे आपके घर वाले? हुँ, जब आप अपने घर वाले को दिखा सकते हो कि भाई एक जगह हम 10 लाख कमा रहे हैं, यार दूसरी जगह हम 40 लाख कमा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। हुँ, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है आपको पता नहीं है, हुँ, वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे नहीं बोला जाता उसको, क्योंकि वो वाकई में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, पर अब समझाने के लिए काम करना पड़ता है, काम करने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। अब वो आप करना नहीं चाह रहे हो। अब लॉजिकली आप बताओगे भाई एक जगह 10 कमा रहे हैं, एक जगह 40 कमा रहे हैं, कौन सा ऐसा घर वाला है जो मना करेगा? सही बात है। उसके बाद उनको ये बोलो भाई अगर तू मान गया मैं तेरे को बिजनेस क्लास में घुमाऊंगा। हुँ, यार लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम यही होता है कि भाई विजन सेल करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है सामने इन्फ्लुएंस वाले को। करना होता है, हुँ, पर लॉजिक के साथ करना है। मैं कह रहा हूं नंबर के साथ भी करो। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई हाँ मतलब नहीं तू नहीं माना तो मैं मार दूंगा, ये वो वाला काम मत करो। लॉजिकली समझाओ, नंबर दिखाओ, नंबर उनको पढ़ाओ कि भाई ये लो ये डाटा है, इसमें ये करेंगे तो ये बनेगा, 10 बनेगा, इसमें 40 बन रहा है, क्या करना है? क्यों हुँ, नहीं मानेंगे? अगर आप मान गए, अच्छा इंसेंटिव सिस्टम तो देना पड़ता है ना, मतलब ये तो है। 40 मान गए, देखो 40 है ना, ये 10 हम करेंगे, 10 खर्चेंगे भाई, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, 30 जो है बाकी इन्वेस्ट करेंगे। हुँ, कितना सिंपल है, पर लॉजिक है। मतलब इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, कामचोर भी है, हम पैसा भी कमाना है, ऐसा नहीं हो पाएगा, जी। मुश्किल है थोड़ा सा। आई होप कुछ लोगों के लिए ना हो। भाई 10% ही है भाई, मान जाना भाई, बड़ा मजा आ जाए, मेरी जिंदगी सौखी हो जाएगी भाई, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा भाई। जी। अब आपने कहा टियर 2 सिटी या टियर 3 सिटी में ले लें। जी, तो आपके हिसाब से कौन-सी टॉप 3 सिटीज़ हैं टियर 2 में? ये फ्री की चीजें नहीं मैं बताता, बिल्कुल नहीं बताओगे? कंगले हैं ये, मैंने इनको देने नहीं, फ्री। बट थोड़ा-सा तो बता चलो दो एक कि बता दो। कहाँ जाके इन्वेस्ट करें? देखो पंजाब इज वन ऑफ दोस सिटीज डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। और आपके बहुत कहने पे मैं दूसरा बता रहा हूँ सिटी, मतलब अहमदाबाद, क्योंकि आप हर जगह ना मतलब सोचते हो बड़ी बड़ी सिटीज में इन्वेस्ट करना, वो नहीं होता। जी। आपको फ्यूचर देखना होता है कि कहाँ पे आ रहा है। और एक मतलब जगह बहुत हिट हुई है पीछे, उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर बिना सोचे समझे बिना रिसर्च करे मत करने का शुरू कर देगा। इतना दे दिया आप कंगलों को, इससे ज्यादा नहीं दे रहा मैं आज। चलिए, ठीक है। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने अभी रिसेंट ही सुना है ढोलरा आई गेस ढुलेरा। डोलेरा सॉरी, ढुलेरा, हाँ जी। डोलेरा इट्स इन गुजरात। हाँ जी, पता मेरे को। तो वहाँ सुना है काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है। तो उसका क्योंकि उसकी हाइप बहुत बनाई गई है ना। तो फिर इसमें हमारे इन्वेस्टर्स कैसे बचें? क्योंकि हाइप बना दी जाती है, लोग भागते हैं। रिसर्च, सिग्नल वर्सेस नॉइज किताब आपके लिए यही करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है अगर 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, तो 100 के 100 ऐसे होंगे जिसने रिसर्च नहीं की होगी? आप हैरान हो जाओगे, शॉकिंगली 90% लोगों ने नहीं करी होगी, शॉकिंग। बट जिन्होंने रिसर्च की और फिर भी फँस गए? अब देखो, गलती कहीं भी हो सकती है, हुँ, राइट? हुँ, गलती हो सकती है। अगर उनका जो रिसर्च थी, हुँ, वो जो उनको फैक्ट्स मिले वो ही गलत थे, उसके ऊपर उनकी रिसर्च करी, वो एक गलती है। जी,
वो किसी से भी हो सकती है, ओके। उन्होंने जान के नहीं करी थी वो, हम्म। पर जो उनके पीछे जो 90 और गए होंगे ना, उनकी गलती है, उन्होंने ब्लाइंडली करा है। हम्म। तो इसको आप यार, फोन खरीदने जाते हो, गाड़ी खरीदने जाते हो, 1000 तुम रिसर्च करते हो, 1000 बड़ी तुम चीजें चेक करते हो, तुमसे ये नहीं हो रहा यार जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यार मेरे चाचे के लड़के ने ले लिया यार, तो मैं ले लेता हूँ यार। अरे मेरी मासी ने लिया नहीं, सही होगा। अब देखा, ये कंगलों और अमीरों में क्या फर्क होता है? अमीर लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स हायर करते हैं। अच्छा, ओके। तो कह रहे भाई साहब हमें पता नहीं है ना, हमारे पास टाइम है। लास्ट वीक मेरे पास एक क्लाइंट हमारा आया, उसने $10 मिलियन दिया। कह रहा भाई ये लो $10 मिलियन। कह रहा भाई हमें प्रॉपर्टीज दे दो। कह रहा प्रॉपर्टी परचेज करनी है हाँ मैं बाय करनी है। अच्छा, ओके। $10 मिलियन पता कितना होता है? क्या नहीं पता? बता ही दो सर आप। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। 64 करोड़। ओके। कह रहे भाई ये लो, हमें प्रॉपर्टीज खरीद दो। हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमें इतने इतने पैसे मिलते चाहिए, हमारी इतनी आरओ हमें चाहिए, हमें यहाँ पे देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम पर आप जो बोलोगे वो ही करेंगे। प्रोफेशनल्स जो अमीर लोग होते हैं, अमीर माइंडसेट, वो ये काम करते हैं। उनको पता है यार मेरा काम नहीं है। उनके बिजनेसेस है दो, उनका एक आईटी का बिजनेस है और एक किसी और चीज का बिजनेस है। ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करना क्योंकि पता चल जाएगा। कह रहे भाई हम बहुत बिजी हैं ऑलरेडी, हमारे पास टाइम नहीं है, ये ले पैसे इन्वेस्ट कर दे, हमें बस इतने पैसे चाहिए, जैसे मर्जी करो। लेकिन छोटा इन्वेस्टर तो नहीं, वो सोचेगा ना मैं इन्वेस्ट ही कर दूं, ये पैसा प्रोफेशनल को देने से अच्छा है। करके फिर देख वो लो फिर। फिर वही फिर फंसने रोते वाली बात क्यों? है। पैसा फंस गया, मेरा पैसा नहीं आ रहा वापस। हम्म। हजारों लोगों ने ऐसे ही मेलबर्न में लैंड्स खरीद लिए थे, अब वो बिक नहीं रहे। बैठ दो। मतलब अगर इतनी मेहनत करके इतने सालों के बाद तुमने पैसा इकट्ठा करा है, तुम्हें प्रोफेशनल हायर करने में तुम्हें मौत पड़ रही है यार। आप प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मान लो आप 3 करोड़ का कोई घर ले रहे हो, या 3 करोड़ की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट? यार आपको इतना दिमाग नहीं है कि यार मैं यार नहीं यार 3 करोड़ करना है यार, अगर मैं 5 लाख खर्च भी दूंगा ना यार, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अमाउंट नहीं है उसमें। आप 3 करोड़ लूज करने के लिए रेडी हो, इतने मूर्ख हो। अब इनको मूर्ख नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? प्लीज अंडरस्टैंड करो। जी। आप 3 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो, पर अगर यार मैं 5 लाख ना किसी प्रोफेशनल को ना दे दूं ताकि वो अच्छे तरीके से बता दे यार ये करना है नहीं करना है, कैसे करना है, ये करना है, तो अनफॉर्चुनेटली फिर आप मूर्ख हो। तो फिर आप डिजर्व करते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। मतलब चाहता नहीं हूं मैं, पर आपको पता नहीं है। ये ना, इसको बोलते हैं ईगो। बहुत सटल तरीके से बता रहा हूं, समझ आ जाएगी। कंगनों ध्यान से सुनो, कैसा होता है ये, हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स कैसे खेलता है। मान लो कि आपका वो बिजनेस है, ठीक है? वैसे आपका बिजनेस है, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? आपका बिजनेस है, आप पता क्या होता है रुचि, यूजुअली क्या होता है, आपका बिजनेस मान लो बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका कुछ भी बिजनेस है, राइट? कुछ भी बोल सकते हैं, कैंडल मेकिंग बोल सकते हैं, राइट? फॉर अ चेंज कैंडल मेकिंग आपका बिजनेस है, आपका कैंडल का बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा है, आप भाई यू आर किलिंग इट, ऐसा कमा रहे हो 10-20 करोड़ कमा रहे हो सिर्फ कैंडल्स में। और आपका दिमाग पता क्या बोलेगा? अरे रुचि हूं मैं, 10 करोड़ कमा रही हूँ, अरे मैं प्रॉपर्टी भी ले लूंगी यार, जैसे मैं बिजनेस चला दूंगा। ये इसको बोलते हैं सटल ईगो, और इसलिए ज्यादातर लोग गिरते हैं। आपके दिमाग ने आपका ट्रिक खेली कि हाँ भाई अगर तूने ये कर लिया तो ये भी कर लेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि हो जाएगा जी। ये दिमाग ट्रिक प्ले करता है, और फिर तुम फंस जाते हो। मैं अपने घर के कोई काम नहीं करता हूं, कुछ टूटे कुछ फूटे बंदा बुलाओ ठीक करवा दो, अच्छा। ये फर्क होता है गरीबों और अमीरों में। बस उनको पता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या है। जी। मैं सब कुछ करने के जाऊंगा तो मैं गिरूंगा ही। ये इनसे होगा नहीं। 90% लोगों से, मतलब 10% तो कर ही रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा और टीके लगाने आया हूँ ताकि वो थोड़ा ताकि और तरीके से करना शुरू कर दें। बकअप उठो, जागो, मिलियनेयर बनो। बन सकते हैं यार, बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकते हैं। ठीक है। इसी में अभी है कि आप के अभी तक बोलते आ रहे हैं और बहुत लोग हैं जो कहते हैं फ्लैट नहीं लेना जी। चाहिए। बट अगर हम गुड़गांव देखें, दिल्ली एनसीआर, कमेलिया, डीएलएफ कमेलिया, यार ये ना मैं 100 मारूंगा आपके कैमरा टूट जाएगा। 100 करोड़ के फ्लैट्स बन रहे हैं, 200 करोड़ के फ्लैट्स बन रहे हैं, और अमीर ही खरीद सकते हैं। तो फिर एक तरफ कहा जा रहा है फ्लैट्स की तरफ मत भागो, एक तरफ 100-200 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं और सारे बनने से पहले ही बिक जाते हैं। ये मंगते हैं ना, इनके मुंह पे कप मारने का दिल कर रहा है, पर उनका कैमरा टूट जाएगा भाई साहब होगा, तो इसलिए मैं मारूंगा नहीं। तुम्हारी औकात है 100 करोड़ का खरीदने की? है तुम्हारी औकात? अभी तुम्हें बता के हटाऊं कि क्यों रेट टू देखनी जरूरी है। ऐसे ना कमेंट बहुत बड़ी आ चुके कमिलियस पे मेरे को
कि कमिलियस देखा बढ़ रहा है, तुम्हारी औकात है 100 करोड़ के खरीदने का? सिडनी में ब्रैंगरू जहाँ पे हमारा ऑफिस है 35th फ्लोर पे है, मतलब मेन सिटी में, उसके बिल्कुल साथ ना वन सिडनी हार्बर घर है, सॉरी एक बिल्डिंग है जी। उसका पेंट हाउस बिका $140 मिलियन का। वो पता किसने खरीदा? चाइनीज बिलियनियर है कोई, अच्छा। वो बिलियनियर है। जो कमिलियस खरीद रहे हैं वो अगर बिलियनियर नहीं है तो कम से कम उनके पास 100 मिलियन के आसपास होगा। तुम्हारी औकात है? पर पता वो क्यों करते हैं? देखा, यही तो फर्क है हमारे में, कंगलों में और अमीरों में। वो अपने कैपिटल को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ब्रांड नेम बन गया डीएलएफ की, ब्रांड अरे। नेम तो बन गया रुचि, वो तो बात है ही है एक, वो हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम्म। वो अपने पैसे को प्रिजर्व करने के लिए। तुम्हारी औकात होगी इतनी की? बकवास कर रहे हो, उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर दो, तो कमिलियंस वाले हंस रहे हैं, कमिलियंस वाले ऑफ कोर्स उनका उनका जो खरीदने का मकसद है वो प्रिजर्व करना है। तुम्हें पता है आर्ट कलेक्शन क्यों खरीदते हैं अमीर? हम्म। पता है वो महंगी महंगी घड़ियां क्यों पहनते हैं? पता है? ये पर्सपेक्टिव सुन लो गरीबों, तुम्हें पता नहीं होगा। अमीर लोग महंगी घड़ी इसलिए पहनते हैं कि अगर कल को $2 मिलियन की ट्रांजैक्शन करनी है ना, तो आपकी और मेरी मैं ऐसे घड़ी देके कर दूंगा, कौन कैश लेके घूमेगा? पता तुम्हें? आर्ट कलेक्शन पता क्यों रखते हैं वो? इनको पता कुछ नहीं है, ये बकवास करते हैं, सुनते हैं, सुनी सुनाई बातें करते हैं। वो आर्ट कलेक्शन इसलिए रखते हैं क्योंकि आराम से 200-400 मिलियन की ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो आर्ट कलेक्शन से कर सकते हैं। वो गाड़ियां पता क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि गाड़ी को सिर्फ नाम चेंज करना होता है, डाइवर्सिफिकेशन होती है वेल्थ की। पता तुम्हें कुछ है नहीं, बकवास कर रहे हो यार। नहीं, लेकिन आपने कहा प्रिजर्व करने के लिए जी, रखते हैं और 100 करोड़ उनके पास है, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो वो जाके लैंड में क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें तो इन्वेस्ट ही करना है। क्योंकि उनकी प्रॉब्लम नहीं है ये। क्योंकि मे बी वही वाली बात ब्रांड नेम की डीएलएफ में, वो हो कैमेलिया सकता है में। उनकी यार हुँ, उनके पास उनका पैसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो तभी 100 करोड़ इन्वेस्ट कर एग्जैक्टली पा माय रहे हैं। पॉइंट। तो हाँ, तुम्हारी औकात नहीं है ना, तो तुम बात मत करो कमिलियंस की। नहीं वो तो मैं कर रही हूँ। जी। समझ रहे हो आप? हुँ। उनकी प्रॉब्लम, वो उनका मकसद ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने का कुछ और है। वो चाइनीज बिलियनियर जो सिडनी में घर ले रहा है उसका मकसद कुछ और है। जो कमिलियंस में 100 करोड़ खर्च रहा है, वो सुनना है, वो ब्लैक से व्हाइट कर रहा है। हुँ, रियल एस्टेट सबसे इजी तरीका है। राइट। पता तुम्हें? तुम्हारे पास है इतने ब्लैक का? हुँ, बकवास कर रहे हो। बात को समझते नहीं है रुचि, ये हुँ। सुनी सुनाई बातें करते हैं ये। ये वाली बात तो मैं भी नहीं समझ रही थी। शायद मैंने भी सुनी-सुनाई बात आपसे पूछी। एग्जैक्टली तो हाँ। मेरे को फाइनली वो बोलना ही पड़ा वो। जी, अब हम लैंड इज द इजीएस्ट वे टू कन्वर्ट अपना ब्लैक टू व्हाइट। रेट 2 में यही हो रहा है, देख लेना जाके। बिल्कुल सही बात है। आगे समझ आपको? मैं बिल्कुल। बोलना नहीं चाह रहा था, पर आपने मैं बुलवाई देके। यार तुम समझते, तुम्हें गेम का कुछ नहीं पता है। हुँ। नहीं, समझ गए हैं, मैं भी समझ गई और हमारे व्यूअर्स भी समझ गए होंगे। बट जैसे अभी आपने कहा ब्लैक व्हाइट का गेम, जी, इसमें क्या हम अपना जो हम लोग हैं, अपना सर्कल रेट खुद खराब कर रहे हैं? वही वाली बात, टैक्स बचाने के चक्कर में चिंदी-चोरी। अगर हमारा 1 लाख रुपए सर्कल रेट है या 1 करोड़ है, हम कहते हैं यार रजिस्ट्री तो हम 60 लाख की कराएँगे, 40 लाख बचाएँगे क्योंकि हमें टैक्स बचाना है उसपे। तो क्या हम अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू खराब कर रहे हैं? हमें। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। तो चिंदी चोरी तो है ही डेफिनेटली नंबर 1, ठीक है। हुँ, पर नंबर 2 पता क्या है, ये इंडिया में चलता है तो सबको पता है। यही चल रहा है। अब ये आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकते हो, ओके। ये आप न्यूजीलैंड में नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बैंक जो है वैल्यूएशन करता है घर की। हुँ। और उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे जहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो करता है। तो ये चलता है, मतलब ये मार्केट मार्केट पे डिपेंड करता है। तो ये चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हम अपनी जो एसेट है, मकान है, उसकी वैल्यू तो खत्म देखो कर रहे फर्क हैं। तो पड़ता ही है, बट बिकॉज ये एक कल्चरल चीज भी तो है ना, लोगों को पता ही है कि ये होता है। हुँ, तो 19-20 का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं, तो ये जो पर चल रहा क्योंकि है। पता है, हुँ, अगर जिस जिस बंदे ने कभी जिंदगी में ट्रांजैक्शन ही ना करा हो इंडिया में, अब आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा सर्कल रेट क्या होता है। हुँ, नहीं पता होगा इनको। जी, पर है ना ऐसा, पर क्योंकि ये सच्चाई है, जी। तो उनको पता ही है तो यार। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। हमने रियल एस्टेट पे बात की, काफ़ी कुछ समझ आया, मेरा भी माइंड और ओपन हो गया है। बट स्टिल अभी भी एक चीज़ है जो बहुत लोगों को अपनी तरफ खींच रही है आजकल, म्यूचुअल फंड्स, जी, एसआईपी। तो म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी वर्सेस रियल एस्टेट, कहाँ हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट का और एसआईपी का कोई दूर-दूर तक कोई मेल नहीं है। रियल एस्टेट जो है हमेशा ही जीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। बट देखो हर एक बंदा नहीं कर पाता, एक डिफरेंट मैटर है, हुँ, राइट? हैविंग सेड दैट, अगर तो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, फिर तो ठीक है। ओके। पर अगर आप मतलब
जल्दी कुछ चाह रहे हो कि भाई अब कल अमीर हो जाओगे, तो नहीं हो पाओगे। ये माइंडसेट प्रॉब्लम है। चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो एसआईपी है, अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं करोगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। मतलब जिसको रियल वेल्थ बोलते हैं। जी। ट्रेडिंग करके देख लो, प्लेटफॉर्म्स पे शरेआम, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पता क्या लिखा हुआ है कि 85% ऑफ ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो पैसे नहीं कमाते। ओके। ये लिखा हुआ है, रीजन? क्योंकि नहीं कमाते। ट्रेडिंग करके कोई पैसा ज्यादा कमा नहीं पाया। अच्छा। कुछ देखो एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं, आप आएंगे हाँ। कमेंट करने, मैंने इतने पैसे कमा दिए, एक है कोई लौंडा है, मैंने इतने अरे भाई एक्सेप्शंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह होते हैं, हम्म। तू अकेला नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शंस आर एंड इन फैक्ट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, तू हम्म। पैसे कमा रहा है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पर ज्यादातर लोग नहीं कमा पाते। सिर्फ 15% लोग का मोटा मोटा जो पैसे कमाते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं। जी। सो जो भी बंदा, इनफैक्ट आई वुड से कि कोई भी बंदा, चाहे वो कुछ भी है, म्यूचुअल फंड्स है, चाहे वो एसआईपी है, अगर तो आप इन्वेस्टिंग माइंडसेट लेके रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहोगे, पैसा कमाओगे। क्योंकि रियल एस्टेट पता क्या है, रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म गेम है, हम्म। इसलिए लोग पैसा कमाते हैं। और रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी होती है, बाय द वे। अभी आएंगे गुरु नए नए आएंगे, सब पता है मेरे को, सब कवर कर चुका हूं मैं, जिंदगी में बड़ा कुछ सीख चुका हूं मैं, और आगे भी सीख रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को पता तुम्हारे क्वेश्चन कहां जाएंगे, गरीबो पहले कवर कर देता हूं मैं। एनीवेज, तो शॉर्ट टर्म भी पैसा कमाया जाता है, दोनों जगह कमाया जा सकता है। बट अगर आपको वाकई रियल वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको इन्वेस्टिंग माइंडसेट रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना पड़ेगा, आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे। ओके। और एक चीज और आ जाती है, गोल्ड एंड सिल्वर। लोग जी, बहुत भाग रहे हैं, प्रॉपर्टीज बेच दी हैं अपनी और गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया है। इनको बोलते हैं मूर्ख, प्रॉपर्टी बेच के गोल्ड ले तो मूर्ख है। और जिन्होंने सिल्वर परचेज किया वो तो रो रहे हैं, हाँ, जिन्होंने तो चार रोएंगे, चार लाख पे भी लिया है और वो तो डाउन आ रोएंगे। गए। हम्म। 5 महीने पहले मैं आज से बोल गया था, नंबर 1 आपको पैसा कमाओगे गोल्ड में, कॉपर कॉपर में पैसा कमाओगे अगले साल तक, मार्च तक। 5 महीने पहले बोल गया था, अगर आपके पॉडकास्ट पे ऑब्वियसली पहली बार आया तो दोबारा बोल रहा हूँ, गोल्ड में पैसा कमाओगे, एनर्जी सेक्टर में पैसा कमाओगे, और अपना कॉपर में पैसा कमाओगे। सिल्वर वाले ध्यान से सुन लो, 2027 तक, दिसंबर तक अगर आपने सिल्वर लेके बैठे रहे तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। अब पेशेंस नहीं है ना, अब ये हम्म। यही तो बात है ना। अब क्या मार्च 12 2026 है, हम्म। मैं बोल रहा हूं दिसंबर तक सिल्वर लेके बैठ जाओ 2027 की, बहुत पैसा कमाओगे। ओके। गारंटी। तो आप जैसे प्रिडिक्शन तो आ रही है 5 लाख तक जा सकती है चांदी, ईयर एंड हो तक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जा सकती है। ये प्रिडिक्शंस में दम होता है? देखो कॉपर में क्यों बोल रहा हूँ, हर चीज का ना कोई रीजन होता है। मेरे को, कॉपर को तो बोला भी जा रहा है, कॉपर इज अ न्यू गोल्ड। हाँ जी, कॉपर इज द न्यू गोल्ड, इसको रेड गोल्ड बोला जा रहा है बाय द वे। ओके। उसको क्यों है, क्यों समझने की कोशिश करनी है। हम्म। अब मैं क्योंकि पढ़ता हूँ, ट्रेंड्स देखता हूँ, कुछ मेरी उठनी बैठनी ऐसे लोगों के साथ है, मिलियनेयर्स है, बिलियनेयर्स, मेरा कोच जो है, तो उनके साथ बैठ के पता चल भाई क्या चल रहा है। डाटा सेंटर के जो पाइप्स है ना, वाटर पाइप्स, वो कॉपर में बनना शुरू हो चुके हैं। अच्छा। ओके। और डाटा सेंटर में जितनी अगले 5 साल में इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा, और कॉपर की माइंस को बहुत टाइम लग जाता है दोबारा चलाने के लिए। हम्म। और काफी माइंस अक्रॉस द वर्ल्ड बंद पड़ी हुई है, क्योंकि उनको लगता है भाई कॉपर कोई इतना वैल्यूबल नहीं है, बिकॉज ऑफ उसका यूज जो है वो होना शुरू हो गया इस करके। चांदी इसलिए जाएगी क्योंकि आपका सोलर पैनल्स में चांदी लगती है। इस हर चीज का कोई रीजन है, क्योंकि ईवीज के प्रोडक्शन जो है हाँ। वो इसलिए हो रहा है। जी। हर एक चीज का रीजन है, आप समझते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, ये आपकी गलती है, पर हर चीज का कोई रीजन होता है। जी। बट कॉपर को हम कैसे खरीदें? फिजिकल गोल्ड के रूप में खरीदना सही रहेगा, क्योंकि वो देखो, संभालना मुश्किल है। हाँ, उसको और संभालना, कॉपर का हाँ, ईटीएफ अभी है नहीं, हाँ। तो कॉपर परचेज मैं कैसे करें? स्पेसिफिकली एडवाइस नहीं दे सकता इसमें, हम्म। मेरे पास आंसर तो है, पर वो कंगलों को नहीं देता मैं। मेरी कम्युनिटी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें। 5 महीने पहले बोल दिया था मैंने, अपने सारे जो क्लाइंट्स थे हमारे कम्युनिटी में, सब पैसा कमा रहे हैं। ओके। तो वो आपको अगर बोलोगे तो लिंक छोड़ दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, मेरे को ज्वाइन मत करना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, आपका लिंक सर, हम डिस्क्रिप्शन में सर का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कीजिए कम्युनिटी और सीखिए, और टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेनियर हर बनने वीक के। कॉल करता हूँ मैं वहां पे, अच्छा। हर वीक कॉल होती है। ठीक है, अब मैं डेट चलो कई बार ये इधर उधर हो जाता है जब मैं इंडिया हूँ या कहीं बाहर हूँ। हर वीक एक कॉल होती है, उसमें मैं बताता हूँ भाई ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये होने वाला है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कमाते हैं। क्या बात है, मतलब काफी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स वो उन्हीं का लोग जो इन्वेस्ट करते हैं भाई, कंगलों का नहीं है, सॉरी। मिलेनियर बनाने में, काफी आप साथ दे रहे हैं लोगों का। मान जाओगे तो मान जाओगे, गारंटेड है मिलेगा। एक चीज आपने देखा, जैसे कोविड आया, डिमोनेटाइजेशन आया, तो आपको लगता है उसका असर प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट बिजनेस पे पड़ा था? होना लोगों ने ही है। पैसा कमाया भी है और गवाया भी है, तो मतलब आपका क्या कहना है इस वो चीज तो पे? होगा ही होगा। तो अब ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है,
इन एनी केस वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने को तो है ही, काफी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं, तो क्या ये एक राइट टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का? देखो पहले तो ना मैं आपको आज एक बेसिक कुछ आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। अगर ये समझ गए तो ये मिलियनेयर बन सकते हैं, नो डाउट गारंटेड। अगर ये माइंडसेट ठीक कर लेंगे पहले, और उसके बाद जो मैं आप बताने वाला हूँ बेसिक्स, जिंदगी दुनिया कैसे चलती है, तो ये मिलियनेयर बन जाएगा, आपको मैं पक्का बता रहा हूँ, गारंटेड है। देखो भाई, जो तुम्हें दिखाया जा रहा ना वो सच नहीं है, समझ आ रही है? जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, उसका कोई रीजन है। बिहाइंड द सीन्स डील्स ऑलरेडी हो रही हैं। ये जो भी तुम्हें वॉर दिखाई जा रही है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करा जा रहा है रियलिटी से। और रियलिटी ये है कि यूएस चाइना को कॉर्नर करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। हाँ। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा वो बात अलग है, क्योंकि मेरे को पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ज्यादा फोकस मत करो। यस, पैसा कमाने की कोशिश करो, पर तुमसे वो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, समझ चाहिए होती है, वो नहीं हो पाएगा। 10% लोग हैं वो समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये तुम बेसिक समझ लोगे ना कि तुम अपना न्यूज चैनल देखना बंद कर दोगे, और जो तुम्हें दिखाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारी जिंदगी ऑलरेडी ठीक हो जाएगी। न्यूज चैनल बंद कर दो बस, समझ गए। न्यूज चैनल बंद कर दो, तुम्हारी क्योंकि जिंदगी सुखी हो जाएगी। वहां तो जाति धर्म में ही फंस जाओगे। जाति धर्म तो छोड़ ही दो भाई। एलजी यू नो क्या बोलते हैं भाई, गैस के प्राइस बड़े बड़े, अरे टेम्परेरी है, ये सब शॉर्ट टर्म है, यस होगा। बिकॉज वो क्राइसिस आ रहे हैं एलपीजी के, तो पर एक बात याद रखना, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि सिविल वॉर हो। सो ट्रू। कभी नहीं चाहेगी। इकोनॉमी गिरेगी। इकोनॉमी गिरेगी। और आजकल तो वैसे भी भाई लोगों के जो दिमाग है वो ठीक नहीं है, तो वो तो चाहते हैं कि भाई हमें कोई बहाना मिले तो हम तो भाई साहब गिरा दें। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप बड़ा खुल के बात करते हैं जी। ये जिनके लिए आपने बोला है यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, तो उनको ऐसा क्यों कहा जाता है कि उनका दिमाग ठीक नहीं है, या वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो उनके मूड पे डिपेंड करता है और सडन डिसीजन लेते हैं? क्योंकि वो बच्चे हैं, इनको पता नहीं है ये क्या बोल रहे हैं, जो ये ऐसी बातें बोलते हैं इनको पता नहीं है। हम्म। कभी भी आपने हिस्ट्री पढ़ी हो ना तो आपको पता चलेगा क्यों होता है ये। कोई भी लीडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? कि वो प्रेडिक्टेबल है। ओके। हाँ। समझ लो, गरीब हो, तुम्हें पता नहीं होगा, पर आर्ट ऑफ वॉर है किताब, इतनी सी किताब है, कभी जिंदगी में पढ़ के देख लेना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी लीडर की पता है, अगर वो प्रेडिक्टेबल है ना, वो किया जा सकता है, वो क्या है? उसको पता है कि मेरे को ये ऑरा बना के रखना पड़ेगा, मेरे को ये परसेप्शन बना के रखनी पड़ेगी कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूं। ये सबसे बड़ी लीडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, पर ये आपकी समझ के बाहर है, वो बात अलग है। समझ आ गई? ये पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। पर आपको जो मैं बता रहा हूं, आप जो सोच रहे थे वो जान के करता है। उसको पता है कि ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूं। मैं भी बहुत सारी चीजें ऐसे करता हूं ताकि लोगों को पता ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं बोल पर आपके पास वो अकल नहीं है ना, वो इसलिए करता है वो ऐसा। और उसके दिमाग में, डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में, वो सबसे बड़ा गैंगस्टर है दुनिया का, और वो ये मानता है, ये बात बिलीव करता है वो ये बात, इसलिए वो किसी से कुछ डरता नहीं है, और जब चाहे जो इम्प्लीमेंट कर देता जो मर्जी कर सकता, क्योंकि वो उसको पता है कि मैं टेफ्लॉन डॉन हूं। वो अपने आप को मानता है, वो मानता है, इसलिए वो अनप्रिडिक्टेबल। पर ये ना जो इमोशनल लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, या माइंड सेट इनका पूरा होता है, ये उनकी समझ के बाहर नहीं है, उनकी समझ के बाहर है, ये उनको नहीं समझ आ पाएगा ये क्यों करता है वो। आप उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को बोल रहे हो कि वो मूर्ख है, उसको सब पता है वो क्या कर रहा है। वो अपना और अपने बच्चों की जेबें भर रहा है, और उनके जो इन्वेस्टर्स थे या जिसने भी उसको पैसे दिए होते हैं। यार तुम्हें पता नहीं है कि क्या चल रहा है? तुम्हें पता नहीं है इंडिया में क्या चलता है? हर एक लीडर को कोई बिजनेसमैन सपोर्ट कर रहे होते हैं, समझ आ रही है? तो उनको उनका सोचना पड़ेगा। ऐसे ही पूरी दुनिया में ये चलता है भाई। अब थोड़ा और क्लियर समझ आ रहा जी। पूरी दुनिया में ऐसा चलता है। अब उसको भी सपोर्ट करने के लिए बंदे हैं, उनका उसको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तुम्हें जब चीजें पता चलती है ना, तो तुम स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमाते, जो उनके आसपास के लोग होते हैं ना, वो हमेशा पैसे कमाते हैं। ये तो सही बात है। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही तो डूब के मर जाना। कॉफी खत्म हो चुकी है मेरी, कॉफी मंगवा दो यार एक और, डूब के मर जाना। इससे ज्यादा क्लियर मैं नहीं बता सकता इनको। आई ओपनिंग पॉडकास्ट है ये, छोड़ना नहीं बीच में, एंड तक देखना। इससे ज्यादा मैं क्या बता दूं यार?
कुछ नहीं, आप तो आपने बिल्कुल, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आप बिल्कुल समझते नहीं बिंदास ओके खुल के ये बता रहे हैं। रियलिटी है। जो लोग सोचना भी नहीं चाहते हैं, बोल जाते हैं। अब सोचेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी इनकी, नहीं सोचेंगे तो मर्जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं आती। क्या बात है। जी, एक चीज़ और आप क्लियर कीजिए, स्टिल अभी भी कन्फ्यूजन रहता है, जी रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, जी। तो कहाँ इन्वेस्ट किया जाए और किस टाइम पे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? एक्चुअल क्वेश्चन ये होना चाहिए। सो रुचि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताता हूँ। इसमें हुँ, दिक्कत ये है कि सबसे पहले ना बंदे को रेजिडेंशियल से ही स्टार्ट करना पड़ता है, हुँ, क्योंकि कमर्शियल में अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कोई ज्यादा बढ़िया प्रॉपर्टी आप नहीं बाय कर सकते अनटिल अनलेस आपके घर पे बहुत पैसा है या के पास ऑलरेडी बहुत प्रॉपर्टीज है, उसको आप लेवरेज करके आप खरीद सकते हो। तो पहले बंदे को यूजुअली रेजिडेंशियल से स्टार्ट करना पड़ता है एंड देन वो कमर्शियल में जाना चाहिए। पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अमीर, अगर आपको वेल्थी लाइक जनरेशनल वेल्थ कमानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी में होती है। हुँ, रेजिडेंशियल में आप अमीर हो सकते हो, पर अगर आपको जनरेशनल वेल्थ चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी में होती है। सो आप हमेशा रेजिडेंशियल से स्टार्ट करो एंड देन कमर्शियल में जब आप पहुंच सकते हो, दैट इज द अल्टीमेट गेम दैट एनीवन शुड बी प्लेइंग। भाई पहले रेजिडेंशियल में पैसे कमाए फिर कमर्शियल में लगाए। ओके, दैट्स ग्रेट। और कमर्शियल में भी क्या लगाना है वो एक सेपरेट चैप्टर हो सकता है, हुँ, बहुत वास्ट है। छोटी मोटी दुकानें मत खरीदा करो, इतना बता देता हूं तुम्हें, ठीक है? छोटी मोटी दुकानें खरीदोगे तो ठीक ठाक अमीर हो सकते हो, पर अगर जनरेशनल वेल्थ चाहिए तो आपको एक आइडिया देता हूं, वेयर हाउसेस खरीद लो। ओके, क्योंकि तुम देखते नहीं हो ट्रेंड के, जिंदगी कैसे चल रही है, दुनिया कैसे चलेगी आगे। मतलब मेरा काम ही यही है, मैं यही करता रहता हूँ बस, कि आगे क्या होगा बस मैं यही प्रेडिक्शन करता रहता हूँ। इसलिए तो वही पैसे कमा के देता हूँ लोगों को। मुझे लगता है जो इस पॉडकास्ट का एक-एक वर्ड सुनेगा, वो बहुत सारी चीज़ें सीख सीख सकता है और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकता है। गारंटेड है, पर ये लिखेंगे तब। बट देखो, मैं जानता हूँ कि बहुत कम परसेंटेज लोग होंगे एंड आई एम ओके, मैं उन पे ही फोकस्ड हूँ। मैं सबके साथ मैं काम कर नहीं सकता, ना मैं करना चाहता हूँ। हम अपने क्लाइंट्स खुद पिक करते हैं। हुँ, अगर आप मेरे पास आओगे ना और मेरे को पता लग गया कि आपका एटीट्यूड बढ़िया नहीं है, हम पता क्या बोलेंगे, बहाना ढूंढेंगे, भाई रुचि हम बिजी हैं, हमारी वेटिंग लिस्ट ज्यादा है, हम नहीं काम कर सकते। हाँ, अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पे करना चाहे और आपका अमाउंट दे आपको तो आप काम करें? नहीं, हम क्या चूज बात करते हैं क्या बात है! अपनी टर्म्स पे काम अपने करें। टर्म्स। क्यों? उसका रीजन है ना, मेरे को पता कि मेरे को बंदे का माइंडसेट पता चल जाता है पहली बार, पहली कॉल में मेरे को पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले तो भाई हमने पैसे बहुत रखे हुए हैं मेरे से बात करने के लिए। जब तक वो पैसे दे के आते हैं तो पैसे दे के बाद मेरे को पता चल जाता है कि भाई हाँ ठीक है, चलो एक छोटा सा इसका हर्डल था, वो ये था कि पैसे दे के आ रहा, ठीक है। उसके बाद ये देखना माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट में मैं आपकी बातों से बता सकता हूँ आप कितनी आगे जा सकते हो अपनी जिंदगी में। हुँ, आप मेरे साथ 10 मिनट बात कर रहे हो बस, मैं मेरे को पता चल जाएगा, मैं उसकी आपको वर्डिक्ट बता दूँ 10 मिनट के बाद इसका क्या होने वाला है। मैं पॉडकास्ट के बाद आपसे पूछने वाली हूँ। आपके शब्द है ना, आप झूठ बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए, पर आप कभी ना अपने शब्दों में कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दे देते हो जिसमें आपको पता चलता है कि नहीं इसका लिमिटिंग बिलीफ है, हुँ, या इसका फियर की प्रॉब्लम है, या इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम है। सब पता चल जाता है उससे। बिल्कुल, ये तो है। सो उससे मेरे को पता चल जाता है, फिर मेरे को लगता है कि भाई इसका काम करना है नहीं करना, फिर होता है तो मेरी टीम करती है, मैं तो नहीं करता। उसको बोल अच्छा, देते हैं कि भाई हम वेटिंग लिस्ट ज्यादा तो वी कांट वर्क। पीछे ही कल परसों मैसेज मैंने किसी को अपनी टीम से बोला, हुँ, मीटिंग करने के बाद मैं उसको मैसेज करते हुए, हमारे पास वेटिंग जो है वो जून जुलाई तक की है, जून जुलाई अच्छा, तक हम काम नहीं कर सकते, अगर बट आप अगर कोई आपको डबल पेमेंट दे, तब भी नहीं? पैसे की बात ऐसा नहीं है। हाँ, अरे लोग लॉटरियां जीत के जीरो हो चुके हैं, केबीसी जाके जीरो हो चुके हैं, पैसे की बात नहीं है। हुँ, थोड़े से पता चलना चाहिए कि भाई इसका ग्रोथ माइंडसेट है। हुँ, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप आज ही 100% हो, उसका मतलब ये नहीं है। जी, तो क्या इंप्रूवमेंट की चाहना है इसमें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को रुचि दिखा देगी ना कि मेरे में इंप्रूवमेंट की चाहना है, जसमीत मैं सीखना चाहती हूँ, मैं बढ़िया काम करना चाहती हूँ, हुँ, दैट इज इनफ। मेरे को पैसे से नहीं है, पहले डबल दे दूं क्या, मैं लूंगा ही नहीं। जी, जी, मैं पैसे का क्या करूंगा, मेरे को पता है। पता क्या, मेरा पहला बिजनेस था ना, तो वो मॉर्गेज ब्रोकिंग और प्रॉपर्टी एडवाइजरी का बिजनेस था। आई थिंक अच्छा, 2020 की बात है शायद। तो 2020 की बात है, बिजनेस हमारा बहुत तेज था, मतलब भगवान की दया, बड़ा काम कर रहे थे हम। हुँ, मैंने ना एक किताब पढ़ी थी 80-20 प्रिंसिपल। अच्छा, 80-20 प्रिंसिपल बाद किताब पढ़ने के बाद मेरे को समझ आया कि यार भाई ये क्या है, मतलब इतना शोर है पर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। फिर मेरे को समझ आया कि भाई साहब 80% लोग तो काम ही नहीं करना चाहते। हुँ, फिर हमने क्लाइंट्स को खुद बोला था भाई हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। ओके,
वो 20% जो लोग थे ना, वो मेरा 80% रेवेन्यू हमारा कंपनी का दे रहे थे। हमने बस उन पे फोकस करा, उनकी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करी, वो अपने आप जिंदगी बढ़िया हो। जी। इट्स नॉट द मनी, इट्स की इम्प्रूवमेंट करना चाहता है कि बंदा के नहीं, हम्म। क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते हैं हाँ, अपनी दे जिंदगी में। ऑलवेज थिंकिंग कि वी आर द बेस्ट और हाँ हमें हाँ किसी हाँ। इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं, और इसीलिए हमने पॉडकास्ट की शुरुआत ही माइंडसेट से की थी कि वो पॉजिटिव नहीं होगा या आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो आगे तो आप भूल ही जाओ। रुचि, आज तक ना मैं 870 करोड़ की ट्रांजैक्शंस कर चुका हूँ। ओके। जी। शंघाई से जब मैं आ रहा था ना, अभी शंघाई का था क्योंकि मेरी मीटिंग्स थी वहाँ पे, बिजनेस, दूसरा भी बिजनेस है मेरे, मैं उसके बारे में कुछ मीटिंग थी पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ, मतलब जो सप्लाई हमें कर सकते थे सामान। जो सेकंड फ्लाइट थी ना, वो 7 घंटे की फ्लाइट थी, उसमें 7 घंटे में से मैं 5 घंटे लर्निंग कर रहा था, किताबें पढ़ रहा था, पॉडकास्ट सुन रहा था, लिख रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। मैं खुद, ये नहीं है कि सिर्फ आपको बोल के चला गया तो हो गया, आज भी कम से कम नहीं तो मैंने 2-2.5 घंटे की लर्निंग करी होगी। सुबह आने से पहले मैं ये देख रहा था भाई चल क्या रहा है, कि बात क्या करनी है पॉडकास्ट पे। आपको क्या लगता है कि ऐसा है? मैंने किताब रखी हुई है एक, जिसमें मैं पॉडकास्ट सुन के पॉइंट्स लिखता हूँ कि मेरे को ये बात करनी है। जी। भले ये बहुत प्रिपरेशन के बाद मैं बोलने जोगा हूँ कि भाई हाँ ये तुम कर लो, ये नहीं कर लो, ये कुछ तुक्का नहीं है, ये फ्लूक नहीं है, ये रिसर्च है आपकी। काम करता हूँ मैं। सो होपफुली फायदा हो लोगों का। मैं दिल से चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में वो अप्लाई करें और डेफिनेटली उनको फायदा होगा, पर उनको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जहाँ रहते हैं, दिल्ली एनसीआर। जी। दिल्ली एनसीआर में आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए नहीं? क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट्स कहाँ चले गए हैं। मैं खुद नहीं करूंगा ऑनेस्टली, हुँ। क्योंकि मेरे को पता है मैं ज्यादा पैसा जो है, मेरी आरओआई जो है, वो रिटर्न जो है, मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर सिटीज में ले सकता हूँ। तो मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं इमोशनल नहीं हूँ, तो मैं खुद अपना पैसा नहीं लगा रहा हूँ। मतलब खुद अपना पैसा मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर सिटीज में लगा रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं हर 3-4 महीने बाद आता रहता हूँ। आई थिंक 5 चक्कर है पिछले 10-12 14 महीने में। सो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ जो मैं आपको बोल रहा हूँ। हुँ। मैं नहीं लगाऊंगा दिल्ली एनसीआर में पैसा अंटिल अनलेस आपके पास एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी है, फालतू है, फिर बोलेंगे कमिलियाज है, बकवासबाजी, गरीब बोलेंगे आके। जी, कैमेलियास तो ख़ैर वही है ना कि 100 करोड़ 200 करोड़ जब एक वेल्थ क्रिएट हो जाए तब सोचेंगे। वो 0.001% जो लोग होते हैं ना, वो कर पा रहे हैं। तुम उनके साथ अपनी जिंदगी कंपेयर कर रहे हो, थोड़ी शर्म आनी चाहिए तुम्हें ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सोचो मत, पर तुम कमेंट करके ये मत बोला करो कमिलियंस को देखा, तेरी औकात है, मतलब ये मत करा करो, बकवास है ये। जी, और जैसे अभी दिल्ली एनसीआर की बात जी। की, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया। इसको आप कैसे रैंक करेंगे अगर आपको इन्वेस्ट नवी करना हो? मुंबई में पैसा लगाया जा सकता ओके। है, मुंबई में नहीं। मुंबई वही फ्लैट्स, बट हुँ। बेंगलोर में मेरा भाई रहता है तो मेरे को पता है उसका क्या सिचुएशन है। अगेन उसको मैंने जो बोला था वो कर रहा है वो, हुँ। पर फ्लैट्स नहीं खरीद रहे हैं हम। लैंड। पैसा तो इधर ही है, हुँ। बहुत पैसा कमा सकते हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इमोशंस छोड़ दो। तो सबसे पहले इन 4 सिटीज़ में हम कहाँ इन्वेस्ट करें? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एनसीआर। यार मैं एक्चुअल में होऊंगा तो मैं बेंगलोर में पैसा लगाऊंगा, बेंगलुरु। पर अगेन मैं फ्लैट्स नहीं लैंड पे ही। खरीदूंगा। देन सेकंड मुंबई, नवी मुंबई। नवी मुंबई, फिर चेन्नई, फिर दिल्ली एनसीआर। दिल्ली अब लीस्ट आ गया। मतलब देयर इज अ, पता है एक ना बोरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब, हुँ। और एक जगह की ना एक औकात हो जाती है एक टाइम के बाद, जी। और उसके बाद अगर आप खरीदने की कोशिश करोगे ना तो आप ज्यादा, जब जब नॉर्मल बंदा नहीं खरीद पाएगा ना तो फिर उसके प्राइस गिरेंगे ही गिरेंगे। आप खरीद नहीं पा रहे हो, हुँ। सप्लाई या डिमांड नहीं है, क्या हुँ। करोगे? सही बात है। और उससे ये भी है कि कई लोगों को पैसा कमाना होता है और कईयों को अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। तो आप क्या कर रहे हो ये आप देख लेना। ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं, अगर पैसा कमाना तो फिर तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, लोग आजकल हर चीज़ लोन पे मिलती है। जी। कार ले लो, घर ले लो, कुछ भी हो लोन पे, अब तो गोल्ड पे भी मिलने लगा है। जी। तो आप जितना मैंने आपको सुना है ईएमआई के अगेंस्ट हैं। नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूँ। नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा। अपने घर की ईएमआई के अगेंस्ट हूँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली वही मेरा हाँ पॉइंट जी, था। एब्सोल्युटली। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन हमारे व्यूअर्स को करना चाहेंगे कि घर हो, गाड़ी हो या कोई भी एसेट बनाना हो, लोन लेना चाहिए ईएमआई पे या गाड़ी पे नहीं? नहीं लेना चाहिए। गाड़ी नहीं लेना चाहिए? गाड़ी पे लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ईएमआई ले रहे हो, लोन लो, दबा के लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हुँ। गूगल और एप्पल के पास
$100 बिलियन कैश पड़ा होगा उनके अकाउंटों में, पर वो फिर भी लोन ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में समझते हैं कि गेम कुछ और चल रहा है। गेम यही है कि पैसा प्रिंट हो रहा है रोज, और जब पैसा प्रिंट होता है उसकी वैल्यू गिरती है। तो लोन लो, दबा के लो, पर उसमें इनकम क्रिएट होनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं करना था तो फिर आप मत लेना, फायदा नहीं होगा कुछ। तो आजकल जैसे बड़ी-बड़ी कार्स इसलिए रोड पे ज़्यादा दिखती हैं क्योंकि लोन है। कोई बात नहीं, वो गरीब है, वो ही होंगे, 90% लोग ही होंगे। तो लोन फिर कार ना लें। अगर यार, अच्छा, अब इस पे ना थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता, चलो आप कह रहे हो जा सकते हो अगर आपका कुछ पर्पस फुलफिल हो रहा है, और वो पर्पस यही फुलफिल हो सकता है कि आपका बिजनेस चल रहा है। क्योंकि बिजनेस के लिए कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो लोग यूजुअली 9 to 5 वाले ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया है। जी। समझ आपको आ गई होगी कि समझाने की, गरीबों को नहीं आई होगी, उनको समझ आ गई। जी। जिनको समझाना मैंने समझा दिया। जी। अच्छा, अब चलते-चलते एक क्वेश्चन मैं आपसे और जानना जी। चाहूँगी। बहुत आपने चीज़ें हमें बताई हैं और काफ़ी आई ओपनिंग रहा है, एटलीस्ट मेरे लिए, और जो 10% तो रहा ही होगा, 90% के लिए भी 100% मुझे लगता है आई ओपनिंग पॉडकास्ट होगा। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों के लिए वेलकम है, ताकि हमें पता चले आप क्या समझ पाए हैं कि अगले 10 साल में रियल एस्टेट बिज़नेस को आप कहाँ देखते हैं? अनबिलीवेबल हाइट्स पे। ओके, इन इंडिया हाँ, और हाँ, एवरीवेयर? एवरीवेयर। मतलब इंडिया में तो मतलब जितना पैसा आप कमा सकते हो, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, जितना पैसा आप इंडिया में कमा सकते हो 10-15 साल में, और अगर आप अमीर नहीं हो ना तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। सच बता रहा हूँ। आप हुँ। बहुत पैसा कमा सकते हो, बट आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते हो, आप मतलब आप ये भी नहीं चाहते हो कि किसी की मदद कर दूं मैं, इसीलिए आप पैसे कमाते नहीं हो। जी। आप अपनी तरफ से क्या टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? कोई टिप नहीं है, बस एक ही टिप है, हमेशा यही रहेगी, अपने आप पे काम करते रहो बस। ओके। 1 लाख से 1 लाख करोड़ कमा सकते हो अगर आप अपने आप पे काम करते रहे तो, गारंटेड है। अगर किसी के पास 1 लाख है ना, तो वाकई में वो 1 लाख करोड़ कमा सकता है अगर वो अपने आप पे काम करता रहे बस। दीज़ आर द गोल्डन वर्ड्स। इससे बड़ी बात आप और कुछ नहीं बता सकते हैं। जो समझ अनफॉर्चुनेटली जाए। नॉट, आज के लिए बहुत है। जी। इनसे यही नहीं होगा। जी। थैंक 90%। यू सो मच सर थैंक यू, आज के पॉडकास्ट थैंक में यू सो आने मच। के लिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा, आई ओपनिंग पॉडकास्ट रहा, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी होगा। हमें ज़रूर बताएँगे कमेंट्स करके, इन्फॉर्मेटिव रहा। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में भी जब मिडल ईस्ट क्राइसिस चल रहे हैं, और नॉर्मली भी, कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है और कहाँ ज़रूरी है। रियल एस्टेट इम्पोर्टेंट है, गोल्ड इम्पोर्टेंट है, या जो भी एसेट आप बनाना चाहते हैं, आपको सब काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो आज का पॉडकास्ट, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अपने लव्ड वन्स के साथ, नियर डियर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट वो भी इस पॉडकास्ट का फ़ायदा उठा पाएँ। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।